न्यूज़पेपर, राइट। कैसे पढ़ा जाए न्यूज़पेपर, क्या तरीका होना चाहिए, आज हम लोग उसकी बात करेंगे, राइट। अच्छा, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? आपके घरों में आता है? कितने लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? कितने लोग हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? दोनों पढ़ते हैं आप? कितने लोग पेपर नहीं पढ़ते? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। ये सवाल सिर्फ मैं ऑफलाइन से नहीं करता हूं, साइमल्टेनियसली मैं ऑनलाइन वालों से भी करता हूं, तो आपका पार्टिसिपेशन दिखना चाहिए, है ना। वेरी गुड नव्या, बहुत अच्छा। और बाकी लोग? सवाल ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू रीड द हिंदू, बहुत हाई लेवल का हो जाता है। द हिंदू मैं अभी सजेस्ट आपके लिए नहीं करूंगा। दैट इज बेसिकली फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, राइट। यहां यहां देखो, ये जो तुम लोगों की भावनाएं हैं ना, ये वहीं छोड़ के आया करो। मैं समझता हूं कि ट्रेन में दो अपरिचित महिलाएं बैठी आमने सामने। आई एम वेल अवेयर ऑफ दैट। मुझे पता है, अच्छे से पता है कि दो अपरिचित महिलाएं सामने आमने बैठी, कुछ देर तक कंट्रोल किया, उसके बाद कंट्रोल नहीं हुआ, एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग। आप कहां से हैं? मैं तो यहां से हूं। आप कहां से हैं? मैं यहां से। उसके बाद दौर शुरू हो गया। तो प्लीज उसको कंट्रोल करिए। कंट्रोल योर इमोशंस, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। वो रहेगा, वो चीज रहेगा, वो प्रकट होगा कभी कभी, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। तो व्हाट आई मीन टू से कि भाई, न्यूज़पेपर मैंने कहा कि द हिंदू मैं आपको सजेस्ट, हालांकि बहुत अच्छा पेपर है, अगर आप पढ़ पाए, उसको मेंटेन कर पाए, समझ पाए, दैट इज वेल एंड गुड। दैट इज वेल एंड गुड। अगर आप हिंदू को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, तो उससे अच्छा पेपर नहीं है इंग्लिश में कोई भी। लेकिन एट दिस जंक्चर आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस। कितने लोग टाइम्स ऑफ इंडिया देखते? ज्यादा कलरफुल रहता है वो। बहुत लोग तो फोटो देखने के लिए वो सिर्फ पेपर उठाते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। उसमें एक और मैगजीन आता है, उसमें ब्रंच वगैरह क्या क्या रहता है, भगवान भगवान मालिक है ऐसे चीजों। कहाँ से ऐसे ऐसे सोच वाले लोग पैदा होते हैं, है ना। तो थिंग इज कि आज के आपके इस एज को देखते हुए मैं अगर कोई पेपर सजेस्ट करूंगा, वेरी गुड, वेरी गुड नव्या, बहुत अच्छा। अगर द हिंदू आप पढ़ पाते हैं और उसको एनालाइज कर पाते हैं, अगर करेक्टली एनालाइज कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। द इंडियन एक्सप्रेस इज अ वेरी गुड न्यूज़पेपर एट योर लेवल, एट योर लेवल। अब बात करते हैं कि भाई, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, राइट। द आर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जा रहे हैं, यू ऑल आर इन दैट रेस, उस रेस में आप भी हैं। क्या पढ़ें? न्यूज़पेपर रीडिंग इज एसेंशियल फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये आज के डेट का अत्यावश्यक मुद्दा है, अत्यावश्यक महत्व की चीज है। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, आप आप एक्सपेक्ट करोगे करंट से क्वेश्चन, और नहीं तो अगर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको भी करंट से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अभी जो पिछला क्लैट का एग्जाम हुआ है, क्या उसमें रशिया यूक्रेन वगैरह का जिक्र था? आया था ना। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना महत्वपूर्ण है। तो रीसेंट के बारे में आप कैसे अवेयर होंगे? तो आप न्यूज़पेपर से अच्छा न्यूज़पेपर से अच्छा कोई साधन
न्यूज़पेपर से अच्छा कोई साधन नहीं है, राइट? while you are while you appreciate the importance of newspaper reading, we are sure most of you would have wondered how to read the, पढ़ा कैसे जाए। मेन मसला है कि पढ़ा कैसे जाए, ठीक है? विच न्यूज़पेपर टू रीड, तो वो तो मैंने सजेस्ट कर दिया, मैंने वो सजेस्ट कर दिया कि कौन सा पढ़ना है, ठीक है? हाउ मच टाइम टू डिवोट, कितना समय दिया जाए, क्या दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ा जाए? वो कौन करता है? वो हमारे दादा लोग करते हैं, हमारे घर की दादी लोग करती हैं। क्या करती हैं? अब कोई काम तो है नहीं, तब वो दिन भर कहाँ अपना वो टाइम बेचारे किल करते हैं, वो वहां जबरदस्ती पढ़ते हैं। हमारे दादाजी स्वर्ग सिधारने से पहले तक, स्वर्ग सिधारने से पहले तक एक न्यूज़पेपर उनके लिए हिंदी का रोज आता था, और एक एक वर्ड पूरा दिन भर में पढ़ डालते थे। काम कोई है नहीं, उम्र भी ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि आप ये कर लो, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते, बहुत मुश्किल से अपने ही क्रियाकर्म को कर लें, वही बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए बाज़ाब्ता एक पेपर आता था, हिंदुस्तान पेपर बिहार में बहुत चलता है, तो वो उनको दिया जाता था, दिन भर में पन्ने पन्ना वो पढ़ जाते थे, और शाम को जीडी करते थे। इसके साथ आज न्यूज़पेपर में ये आया है, हम कहते थे कि ये कौन सी मुसीबत आ गई। अब ये मेरे साथ क्या करेंगे? ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि तुमने पढ़ा? दादाजी टाइम नहीं मिला, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है। तो ये स्थितियां कभी कभी आ जाती हैं लाइफ में, तो अगर दादाजी लोग हों तो थोड़ा होशियार रहिएगा, स्पेशली जब न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो टाइम टू डिवोट, कितना पढ़ा जाए? क्या 2 घंटे पढ़ा जाए, क्या 4 घंटे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, राइट? न्यूज़पेपर रीडिंग एंड सो ऑन। इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस द बेस्ट वे टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। कैसे हम अपना करंट अफेयर्स इससे तैयार कर लेंगे, दैट वी विल बी डिस्कसिंग राइट एट दिस जंक्चर। बिफोर दैट, व्हाई इज न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट? सवाल यह है कि मैंने एक एस्पेक्ट तो समझाया, अभी अभी बताया कि भाई रसिया यूक्रेन के वॉर पे आया था क्वेश्चन क्लैट में, इसका इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि क्यों वो इंपॉर्टेंट है। Besides the obvious goal of scoring well in competitive examination, methodical reading of newspaper on a regular basis will help you at every stage of the admission recruitment process. हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जो एग्जाम फेस करने वाले हो, बेसिकली एक इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेने के लिए कर रहे हो, और वो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा, आपके करंट को वो बूस्ट अप करेगा, करंट के नॉलेज को क्या करेगा? बूस्ट अप करेगा, राइट? एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट राइट एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेजेस। अच्छा, कितने लोग एडिटोरियल पढ़ते हैं? आज के एडिटोरियल में क्या था? अच्छा, कल वाला बता दो फिर, किस पे? नेशनल एम्बलम पे क्या बोला एडिटोरियल में? क्या हिस्ट्री बता? तो रीसेंट जो पार्लियामेंट के एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा शेर और उसके आगे नरेंद्र मोदी खड़ा, उसमें कुछ क्रिटिसिज्म हुआ है क्या? क्या क्रिटिसिज्म? अच्छा, वो अग्रेशन दिखा रहा है, ओरिजिनल में वैसा अग्रेशन नहीं है। पढ़ा है, बहुत अच्छा। और किन्होंने पढ़ा? हाँ, क्या पढ़ा आपने? गुड। अगर आप देखिए,
एडिटोरियल बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, आप इस बात को समझे। अगर सबसे कीमती चीज अगर कुछ होता है न्यूज़पेपर में, तो वो एडिटोरियल पेज होता है। एडिटोरियल पेज होता है, और ये आपके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को इंक्रीज करता है, इनहांस करता है ऑन एवरी एस्पेक्ट। लेकिन ये एडिटोरियल पेज यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, व्यूज पूछा जाएगा। इस श्रीलंका के बारे में अपना व्यू बताइए। एस जयशंकर का फिर उसमें आपको जिक्र करना पड़ेगा, उस प्रेसिडेंट का जिक्र करना पड़ेगा कि उसने हेल्प मांगा, एस जयशंकर ने ऐसे रिस्पॉन्ड किया। यू विल हैव टू नो एवरी एस्पेक्ट, उसका प्रोस, उसका कॉन्स, एवरीथिंग आपको समझना होगा। और वैसा तैयारी किन्हें करना पड़ता है? तो आपको बहुत ज्यादा एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत, हाँ, यू हैव टू बी अवेयर विद द सिचुएशंस। चीजें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके बारे में आपको अवेयर होना पड़ेगा। जो करंट के मामलात हो रहे हैं, जो इश्यूज हो रहे हैं, आप उनको जानेंगे। एडिटोरियल पढ़ के घंटे भर फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, फिलॉसफी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एडिटोरियल एंड ओपिनियन पेजेस इन प्रोमिनेंट नेशनल डेलीज, these articles will aid you in maintaining focus over a long time, which is good practice for reading comprehension. अब जिनका कॉम्प्रिहेंशन बेस में आता है, ऑब्जेक्टिव जिनका आता है, उनके लिए तो सही नहीं है। लेकिन क्लैट का फॉर्मेट क्या है? अब यहां वो इंपॉर्टेंट हो गया। किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? एडिटोरियल जो डीयू स्ट्रक्चर में देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देते हैं, उनके लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो क्लैट में अपीयर कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वहां भी आपको क्या पढ़ना है? पैराग्राफ पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है और फिर आंसर देना। अब यहां आप एडिटोरियल पढ़ेंगे, आप एडिटोरियल पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने का तरीका पता है आप लोग को? मैंने पिछले क्लासेस में गाइड किया था कुछ बच्चों को कि हाउ यू विल रीड द कॉम्प्रिहेंशन। किसी को याद है? पहले क्वेश्चन ही पढ़ लोगे? हाँ, हाँ, गुड। पैसेज को पहले क्या करेंगे? पूरे स्पीड से पढ़ेंगे, उसके बाद ओके, बेस्ट वे टू डील कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन को सबसे डील करने का बेस्ट वे होता है कि एक क्विक रीडिंग करिए सबसे पहले, पूरे का, पूरे पैसेज का क्या करिए? क्विक रीडिंग करिए। अब आपके माइंड में आ चुका है कि ये मुझसे क्या बात कर रहा है। फिर दूसरी बार थोड़ा स्लोली पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। 2 बार पढ़ लिया, नाउ यू हैव गॉट द होल ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन। ये मुझसे पूरी पूरी क्या बात कर रहा है, पूरा पूरा क्या बात कर रहा है, अब आप समझ चुके हो। अब उसके क्वेश्चंस पे जाइए। किस पे जाइए? क्वेश्चंस पे जाइए कि जो मैंने समझा है वही पूछ रहा है क्या, और अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करेंगे? उसको आंसर करेंगे। so that is the way how you will approach comprehension. Coming to the next point, right, the vocabulary and grammar usage in such articles is top notch, top notch, and will help you in the verbal ability sections to various exams. अगर एग्जाम में verbal ability से भी क्वेश्चंस है तो that will help you in that manner, right? अब इसके आगे देखते हैं, what to read in the newspaper. न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ने योग्य होता है, क्या क्या पढ़ने योग्य होता है, राइट?
When you sit to read the newspaper, it is important that you know which news is important from the examination point of view. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे. सो गो थ्रू द जीके सेक्शन ऑफ पास्ट 3-4 ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द एग्जाम. अब आप क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, नेट पे अवेलेबल है. प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चन. क्लैट में फॉर्मेट कब से बदला है? 20 से चेंज हुआ है. तो 20 से आप सारा देखेंगे कि क्या क्या वो पूछ रहा है, किस एरिया को हिट कर रहा है, राइट? If of the exam that you are targeting, this will give you an idea of the nature. Bhavri, what is the name? Babhrvi. देखो एडिटोरियल सेक्शन से पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन नहीं आता. एडिटोरियल एक आपके अंदर एबिलिटी देता है कि आप पैसेज फॉर्म को बढ़िया से समझ पाओ और उसको आंसर दे पाओ. एक वो हैबिट डेवलप करेगा आपके अंदर, ठीक है? टारगेटिंग. This will give you an idea of the nature of questions being asked in the exam. तो इससे आपको नेचर पता चल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, बेसिकली एग्जाम में किस पे कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है. The study of the newspaper may be divided according to the section commonly seen in the papers. अब पेपर्स में कई सेक्शंस होते हैं. स्पोर्ट्स का कॉलम होता है, राइट? बिजनेस एंड इकोनॉमी का कॉलम होता है, साइंस एंड टेक का होता है, राइट? करंट अफेयर्स का इशू होता है. तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है? फ्रंट पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, क्योंकि वैसे ही न्यूज को फर्स्ट पेज पे स्थान मिलता है जो कि अपने आप में क्या हो, इंपॉर्टेंट हो, राइट? द फ्रंट पेज इज रिजर्व फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. तो अल्टीमेटली वो आपके लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है. However, some newspaper today devote large space in the front page to cover sensationalist news. So you need not be good at identifying the important part, filtering out the irrelevant one. City and regional news, ये सब आप बकवास है, ये सब आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे. सिटी न्यूज, रीजनल न्यूज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होता. अब सवाल ये है कि सर क्या पढ़े हम लोग. फ्रंट पेज में मैंने बताया कि इट इज इंपॉर्टेंट. अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है, तो डेफिनेटली हम उसको पढ़ेंगे और उसको मार्क करेंगे. वो क्या करेंगे, मार्क करेंगे, राइट? एडिटोरियल एंड ओपिनियन, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर वाइडनिंग your knowledge base, improving language skills, understanding key issues. They emphasize more on analysis than fact के साथ साथ वो एनालिसिस भी अपना देते हैं कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है. तो इससे एक अप्रोच भी आपको डेवलप होगा. एडिटोरियल बेसिकली सच पूछो तो पढ़ना चाहिए. पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ होता है तो एडिटोरियल ही होता है, सबसे कीमती पार्ट. वो फ्रंट पेज से भी ज्यादा मुझे कीमती लगता है. कि अगर पूरे न्यूज़पेपर में कहा जाए कि सबसे कीमती क्या है, तो दैट इज एडिटोरियल. वो क्रक्स लेके रख देता है आपके सामने पूरे मामले पे, और आप उससे बड़ी आसानी से अवेयर हो जाते हो कि क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है, राइट? नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये तो सीधा इंपॉर्टेंट है. क्या बात है, बड़ी मुस्कुराई जा रही है, क्या हुआ, कोई समस्या? नहीं, हमें भी शामिल करो, हम भी स्माइल कर ले. मैं तो बहाने खोजता हूं. बिजनेस एंड इकोनॉमी, द नेक्स्ट वन इज बिजनेस एंड इकोनॉमी. दिस सेक्शन इज क्रिटिकल as you can expect questions in current GK from it. अब जैसे जीएसटी का अभी अभी मामला आया है ना, बड़ा ये इशू बनेगा, बन चुका है, बन रहा है. कोई कह रहा बन चुका है, कोई कह रहा बन रहा है. हम मान लेते हैं कि बनेगा. बन रहा है, बन चुका है, यानी कि बनेगा, है ना? हम बनेगा पे, ठीक.
अभी वो तुमने फॉर्म देखा नहीं, अब देखोगे। तो इस तरह के मामले, ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स, इसको भी कभी लाइटली मत लेना। स्पोर्ट्स वाला पेज जनरली हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का एक हेडिंग पढ़ के नीचे में क्या दिया उसको नहीं पढ़ते। नीचे में क्या दिया उसको, कोई स्पोर्ट्स पर्सन रिसेंटली जिसको पद्म भूषण मिला है, नाम बता सकते हैं आप? एथलीट है वो, अब जो भी हो। बताइए, याद है तो। या वेरी करेक्ट, इसने नाम पकड़ लिया, सही बोल रहे हो, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, स्पोर्ट्स, ईच पेपर has at least 2-3 questions related to sports, major international tournaments across various। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, स्पेशली अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो वहां तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे कि क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, राइट। अब आते हैं हाउ टू स्टडी द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ा कैसे जाए। फॉर एस्पिरेंट्स, न्यूज़पेपर इज टू बी ट्रीटेड लाइक ए टेक्स्ट बुक। क्या कह रहा है, इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक ए टेक्स्ट बुक। Thus, when you sit down to read one, you must have a pen and paper in hand। लिखना भी है, स्क्रिबल भी करना है। आप लोग आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नोट कर नहीं रहे हैं, कथा की तरह सुन रहे हैं। मैं कोई सत्यनारायण भगवान का कथा थोड़ी कह रहा हूं। आप लोग को स्क्रिबल करना चाहिए, लेकिन आप लोग स्क्रिबल नहीं कर रहे हैं। ये क्या गारंटी है कि मैंने अभी 2 स्लाइड पीछे क्या पढ़ाया, बता पाओगे आप लोग? हेडिंग डाला, स्क्रिबल किया, सब हवा हवाई। कैसे हवा, एक कान से सुन रहे हैं, उसी कान से निकाल रहे हैं, इधर भी नहीं, इधर से भी नहीं आने दे रहे हैं, उसी से वहीं से रिटर्न। फायदा क्या होगा, इतना गला फाड़ने का फायदा क्या होगा? जब आप लिख ही नहीं रहे हो, स्क्रिबल ही नहीं कर रहे हो, तो फिर ये डिक्टेशन का क्या मतलब है? ये लेक्चर का फिर मतलब क्या है? पेन निकालो, पेन पेपर निकालो अपना अपना, और इसको नोट करो, राइट, कि हाउ टू स्टडी द न्यूज़पेपर। हेडिंग डालिए, जैसे बिहार में मान लो एक पेपर निकला हिंदुस्तान, और उसमें कॉलम सिटी वाइज दे रहा है, जैसे कि सासाराम का न्यूज अलग दे दिया, कैमूर जिले का न्यूज अलग दे दिया, तो ये सिटी और रीजनल न्यूज हो गया। अब ये क्या इंपॉर्टेंस रखेगा? ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। तो ये है सिटी और रीजनल न्यूज। जैसे दिल्ली का लोकल, कि लाजपत नगर में एक बाइक वाले ने महिला का चेन खींचा और उसका गला कट गया। रीजनल न्यूज, सिटी का न्यूज हो गया ना ये। इट इज नॉट ऑफ दैट इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू इंटरनेशनल और नेशनल। अब ये नेशनल न्यूज तो नहीं ना है, ये सिटी न्यूज है, रीजनल न्यूज है ना ये। सो पेन एंड पेपर इन हैंड टू टेक डाउन नोट्स। आप क्या बनाओगे उससे? नोट्स बनाओगे। ऐसे मौखिक पढ़ते नहीं जाओगे, तो तुम पढ़ोगे कम और रंगीन पिक्चर देखोगे ज्यादा।
कलर फोटोज की मैं बात कर रहा हूं। पढ़ोगे कम और कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान खिल गई, तो मैं समझ गया कि ओ ये रंगीन पिक्चर देखने वाला है। भाई हम लोग भी समझ जाते कि कौन रंगीन पिक्चर देखने वाला है और कौन नहीं है। अगर वो सीरियस है तो उसे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। आप बात कहो चाहे मत कहो, कोई फर्क। लेकिन अगर तूने स्माइल कर दिया तो फिर मामला गड़बड़ है, राइट। तो टेक डाउन नोट्स। आप एक बाजाब्ता उसके लिए नोटबुक बनाइए, पेन उठाइए और पढ़ते जाइए। और जो आपको लगता है कि नहीं दिस इज ऑफ इंपॉर्टेंस, दिस इज ऑफ, उसको मार्क करिए। एक बार पढ़ के अपने लैंग्वेज में उसको क्या करिए, मार्क करिए, नोट करिए कि हां अगर I2U2 पे अगर कुछ आया है, क्वाड पे कुछ आया है, तो व्हाट इज गिवन इन दैट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट। उसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, जॉट डाउन करिए। तब वो पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, अन्यथा वो। इतना बड़ा क्लास है, इतने बड़े क्लास में स्ट्रेंथ है, नाम सिर्फ एक बता पाया, क्यों? बाकी लोगों को क्यों पता नहीं है? द पैरा एथलीट दैट हैज बीन अवॉर्डेड रिसेंटली विद पद्म भूषण, सिर्फ एक बच्चा नाम पता है, बाकी लोग। आप लोग स्टूडेंट नहीं हो क्या? तो द थिंग इज, नोटबुक रखिए। बहुत मोटा नोटबुक की जरूरत नहीं है, एक पतला सा भी चलेगा, ठीक है। 20-30 रुपीज का नोटबुक ले लीजिए और आप पेन उठाइए और जब जब पेपर पढ़िए जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको क्या करिए, पे जॉट डाउन करिए, राइट। द न्यूज पेपर इज नॉट टू बी रेड लाइक ए नॉवेल। कहानी की किताब की तरह मत पढ़िए, नॉवेल समझ के मत पढ़िए उसको, ठीक है। आपको लिखना पढ़ना भी है, दैट इज इन ए लीजरली मैनर। हमारे गांव में, तो मैं अच्छी बात कहूं या बुरी बात कहूं मैं नहीं समझ पाता। तो जो गांव में ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो कुछ पढ़े लिखे लड़के हैं मेरी एज के, खाना वाना खा लिया दोपहर का, अब वो एक एक इतना मोटा मोटा नॉवेल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? नॉवेल, उपन्यास हम लोग कहते हैं, राइट। अब उनका काम यही है कि वो कहानी पढ़े जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? पढ़े जा रहे हैं। फायदा? टाइम पास। फायदा? टाइम पास। उनका टाइम पास नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी कराना है, खेती बाड़ी करा लिया तो ठीक है, अन्यथा अब उनका टाइम पास नहीं हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही है। एक एज ऐसा आता है कि व्हेन यू आर नॉट इन ए गुड पोजीशन टू अर्न, आप जब अर्न नहीं कर पाते हो ना, तो आप बिलीव नहीं करेगा, आपको नींद तक नहीं आएगी, आपकी नींद भाग जाएगी आपके पास। क्योंकि उस टेंशन में आप रहोगे कि 2 पैसे कहाँ से लाएं, कैसे कमाएं। और ये माँ बाप जो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऐसे नहीं कर रहे हैं, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगा के वो आप पे खर्च कर रहे हैं। नहीं तो अमेरिका और इंग्लैंड में बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि जाओ बेटा कमाओ। ये इंडिया है, वी आर वेरी लकी। आप बस थोड़ा सा बड़े हुए, कमाना शुरू करो, अपना ध्यान दो। वहां माँ बाप को बच्चों से बहुत मतलब नहीं होता। बट वी आर सो लकी कि हमारे गार्जियन, मैं तो देखता हूं कि आईएएस कर रहा है बंदा, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, फिर भी लगा हुआ है, स्टेट पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहा है। एक तो मेरे गांव में थे, मेरे बड़े भाई लगेंगे, और सीए की तैयारी कर रहे थे, उनसे पेपर्स नहीं निकल पाते थे। लेकिन उनके पिताजी और उनके भाई की मतलब मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं कि पेशेंस देखिए कि आई थिंक कि वो 35+ चले गए तो भी लोग सपोर्ट करते रहे कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुम निकाल लोगे, तुम निकाल लोगे। और इकोनॉमिक सपोर्ट, एवरी सपोर्ट, चावल देना, जितना दाल वगैरह है सब गांव से जाता था उनको। वी आर सो लकी। फॉरेन में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
तुम बड़े हुए नहीं कि अब बच्चा अपना देखो। वी विल लीड आवर लाइफ एंड यू लीड योर। हिसाब किताब बड़ा सीधा है वहां पे। अब उसका असर धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, पहुंच रहा है। शायद तुम लोग का जब जो बच्चा होगा ना, वो सेंटिमेंट तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि अब तुम काफी हो गए। अरे भाई ये फैक्ट है, इसमें मुस्कुराना क्या है। हम भी कभी तुम्हारी तरह बैचलर थे, आज पिता हैं, एक बच्चे के बाप हैं। हमारा भी बच्चा कभी बाप बनेगा। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है ना। तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है। उत्साहित हो रहा है कि आज ही हम बाप बन गए क्या। अरे पेशेंस रखो, हर चीज का समय होता है, राइट। तो कहना मैं क्या चाहता हूं कि आप पेन और पेपर रखिए अपने पास, नोटबुक रखिए बजाबता, और जो भी इंपॉर्टेंट आपको दिखे उसको क्या करिए, जॉट डाउन कर लीजिए। गुड, जॉट डाउन करिए उसको। क्योंकि थिंग्स यू टेक लाइटली ना, वो आपको बस खत्म कर देगा। वो आपको बस, आप वो जो आपसे जो मिलना चाहिए आपसे, वो खींच लेगा। लाइटली कभी नहीं लेना, लाइफ को स्पेशली कभी लाइटली मत लेना, ठीक है। मैनर, यू मस्ट डिवोट ए मिनिमम ऑफ, कितना समय देना है आपको, 4 घंटे नहीं देना है, एक से सफिशियंट है। क्या वो सफिशियंट है? 1 से 1.5 घंटा बहुत सफिशियंट होता है एक न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। हेडिंग से आपको पता चल जाता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन आउटराइट रिजेक्ट समथिंग एंड यू कैन आउटराइट एक्सेप्ट समथिंग, कि हाँ ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का नहीं है। अब जो काम का है उसको फटाफट पढ़ लो, और जो उसमें की पॉइंट्स है उसको क्या कर लो, जॉट डाउन कर लो। गॉट द पॉइंट। अब आते हैं एवरी डे, नियम से एवरी डे, एंड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर। सिटी न्यूज नहीं, रीजनल न्यूज नहीं, राइट। ऑल एस्पेक्ट कहने का मतलब कि एडिटोरियल पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, फ्रंट पेज, राइट। और साइंस एंड टेक, बिजनेस एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स पेज, उसको इग्नोर मत करना, स्पोर्ट्स पेज, राइट। नाउ हाउ टू टेक नोट्स। सर आपने बता दिया कि नोट करते जाओगे, नोट क्या कर, उसको नोटिंग करते जाओगे। नाउ हाउ टू टेक नोट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा तभी है जब आप उसकी नोट बना रहे हो, कि नोटिंग कर रहे हो, ठीक है। वी रिकमेंड दैट योर परचेस A5 सब्जेक्ट नोटबुक। किस साइज का? A5 साइज का, ठीक है। और डिवाइड 1 into 5 पार्ट्स। अगर एक है तो उसको कितने हिस्से में बांट दो, 5 हिस्से में, विद द फॉलोइंग ब्रॉड सेक्शन। सबसे पहले इकोनॉमी एंड बिजनेस, देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, ये आपको पता होना, राइट। इकोनॉमी एंड बिजनेस, इन दिस सेक्शन नोट डाउन डिटेल्स ऑफ द लेटेस्ट बजट, latest trends in macroeconomy, indicators like inflation, GDP। कितने लोग को पता है जीडीपी क्या है? मैंने फुल फॉर्म नहीं पूछा। और कितने लोग को पता है जीडीपी? जीडीपी क्या है बताएंगे? नहीं पता। जीडीपी, राइट। लेटेस्ट बिजनेस मर्जर्स, बैंकों का मर्जर हो रहा है, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देगा कि रिसेंटली किस बैंक को क्या किया गया, प्राइवेटाइज किया, किन किन बैंकों को मर्ज करके ये बैंक बना दिया गया। अब अगर आप पढ़े हो तो आपको पता है, अन्यथा पता है, ठीक है। एंड एक्विजिशंस, किस कंपनी ने किस कंपनी को खरीद लिया। टाटा ने कोरस को खरीद लिया,
पढ़ोगे तब तो जानोगे, नोट किए रहोगे तब तो याद रहेगा, राइट। एक्विजिशंस, न्यू अपॉइंटमेंट्स। अब नए अपॉइंटमेंट जो बिजनेस सेक्शन के होते हैं वही दिया रहता है जब तक बहुत इंपॉर्टेंट पद ना हो, राइट। वो कहां मिलेगा? वही मिलेगा कि इस बैंक के चेयरमैन इनको बनाया गया, वो तो मिलेगा आपको बिजनेस पेज पे, ठीक है। अब आप पढ़े हो तो जानते हो, अन्यथा आप, और नहीं जानते हो तो फिर ऑप्शन में ABCD ऑप्शन है, नाम लेके जय हनुमान बोला करके चले आना, पता चलेगा कि नहीं वो तो लक्ष्मण जी निकल गए, वो जय हनुमान सही नहीं हुआ। फिर बजरंगबली पे भी आपको डाउट होगा कि नाम आपका लेके मारे थे, गलती कैसे हो गई। अपनी गलती नहीं देख रहे हो और दोष किस पे लगाओगे? हनुमान जी पे। कि आपका नाम लिया सही कैसे नहीं हुआ? अरे सही कहां से होगा, सोच के देखो, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स ऑफ हेड्स ऑफ बिजनेस एसेट्रा, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम इन नोटिंग डाउन लेटेस्ट फिगर ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वगैरह के फिगर नोट मत करने लगना, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करते रहता है, राइट। टैक्स कलेक्टेड, राइट, as it is unlikely that a question may be asked from them। इस सबसे क्वेश्चन नहीं आता, कितना इन्फ्लेशन भागा, कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, ये सब आपके इंपॉर्टेंस का नहीं है। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, राइट। पॉलिटिक्स सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सरदर्द, पॉलिटिक्स, लेकिन पढ़ना है। इन इट नोट डाउन न्यू लॉज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लॉ बना, कौन सा ऑर्डिनेंस आया, कौन सा ऑर्डिनेंस आया, किस एक्ट ने किस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया, अमेंडमेंट्स, राइट। तो ये सारी चीजें, बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सारा आपके लिए अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। ऑल्सो कीप ए नोट ऑफ रिसेंटली हेल्ड और अपकमिंग इलेक्शंस। Elections are very important and recently launched schemes by the union government. Note down the names of any new appointments at high positions in the executive, legislature and NV रमन्ना को कौन रिप्लेस करेगा चीफ जस्टिस के तौर पे? नहीं पता? वी रमन्ना CJI है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और वो रिटायर होने वाले हैं। उनको कौन रिप्लेस करेगा? हु इज द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हु विल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? नेक्स्ट CJI कौन बनेगा? हाँ, सॉलिसिटर जनरल CJI बन जाएगा? वाओ, गुड। द नेक्स्ट वन इज QU, नेट किया क्या? अच्छा, QU ललित विल बी द नेक्स्ट CJI ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ। तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। QU ललित के बाद कौन बनेगा? सो लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। टेकिंग नोट्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि नोट्स में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एक तरह से, राइट। इंटरनेशनल न्यूज में टेक डाउन फैक्ट्स रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये यूक्रेन रशिया वॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनल इलेक्शंस, रीजनल ट्रीटीज, ग्लोबल मीटिंग्स, क्वाड, I2U2, इस तरह के जितने मीटिंग्स मैं पढ़ा रहा हूं उसको हल्के में मत लेना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देयर एजेंडास, उस मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्यों बैठ रहे हैं लोग, क्यों बात कर रहे हैं,
क्यों कन्वेंशन आफ्टर कन्वेंशन हो रहा है? ऐसा क्या रिफॉर्म लाना है? दैट यू मस्ट बी वेल अवेयर विथ, यू मस्ट बी वेल अवेयर विथ। नहीं नहीं, यूजलेस है नव्या, यूजलेस है। पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई, किस बात पे वो लड़ रहे हैं, ये सब यूजलेस, उन्हीं की तरह। ठीक है। ऑल्सो कीप नोटिंग डाउन फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का किसी फॉरेन कंट्री के साथ किसी पॉइंट ऑफ पे किस टाइप का रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एस जयशंकर उस कंट्री में गए तो क्या मुद्दा लेके गए, किसी मीटिंग को हेड किया तो क्या मुद्दा लेके हेड किया, राइट? अभी ब्रिटेन गए थे कुछ दिन पहले और बढ़िया से खरी खोटी सुना के आए हैं कि आप लोगों ने इंडिया को लूटा वगैरह वगैरह, इस तरह का खरी खोटी अच्छे से सुना के। आई वॉज वेरी हैप्पी कि पहला फॉरेन मिनिस्टर जो जाके अच्छे से गाली दे के आया है उन लोगों को। मैं बड़ी खुश था कि भाई कोई तो जाके बोला कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग लूट के ले आए हो इंडिया का सारा संपत्ति, कोई तो बोला। आई वॉज हैप्पी फॉर दैट। तो वो जहां जहां जाते हैं, क्या एजेंडा से गए, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो क्या एजेंडा लेके इंडिया का गया, वहां पे क्या हुआ, दैट एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक टाइज, अब वो जाएगा तो कुछ टाई अप करेगा, कुछ ट्रीटी साइन होगी, कोई पैक्ट साइन होगा, राइट? तो वो सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्ल्ड में सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रसिया यूक्रेन में ही है कि और भी कहीं है? इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, चाइना एंड, वेरी गुड। तो देर आर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, देर आर नंबर ऑफ, ठीक है, तो उन्हें भी देखना है। बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल रिलेशंस एसेट्रा, इंटरनेशनल के एस्पेक्ट से इन सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, जुबैर केस भी। स्पोर्ट्स में क्या देखेंगे, ठीक है? फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्शन नोट डाउन द नेम्स ऑफ विनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नोट करेंगे? अगर कोई ट्रॉफी जीता है तो उसका नाम सबसे पहले नोट कर लेना, इसने ये ट्रॉफी जीता है इस साल के लिए, इस साल के लिए, ठीक है? और किसको हराया, किसको, रनर अप कौन रहा, राइट? और उससे अगर पिछले साल का भी अगर लिख पाओ कि उसके पहले कौन विनर था, तो दैट इज ऑल्सो, ठीक है? विनर्स ऑफ मेजर इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, इफ एन इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म वेल ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर, भले ही वो रनर अप रह के क्यों ना आ जाए, लेकिन क्या बन जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट बन जाता, ठीक है? लिएंडर पेस ने ओलंपिक्स में एक बार ब्रोंज जीता था, याद है किसी को? टेनिस के लिए, किस गेम के लिए, टेनिस के लिए ब्रोंज जीता था। एंड आई वॉज ए स्टूडेंट लाइक यू, उस टाइम वो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही वॉज एन इंडियन, और इंडियन अगर अच्छा परफॉर्म करता है किसी इवेंट में तो आपके लिए क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। उसको भूल के भी नहीं छोड़ना, भले ही वो हार के क्यों ना आया हो, भले ही वो सेकंड प्लेस पे क्यों ना रहा हो, लेकिन वो आपके लिए क्या बन गया, इंपॉर्टेंट बन गया, वो क्वेश्चन आएगा। कंट्रोवर्सीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उस लेवल का, जैसे डोपिंग टेस्ट, अब डोपिंग वाला मामला आ गया, दैट कंट्रोवर्सी इज इंपॉर्टेंट, हाँ, लेकिन अगर यूजलेस कंट्रोवर्सी है दैट इज नॉट। लेकिन अगर एथलेटिक्स में डोपिंग का मामला आ गया, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, कि किसको डोपिंग के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये सारी बातें यू विल कीप इन माइंड। मिसलेनियस में क्या देखें,
तो हमने कवर कर लिया मेजरली सारी चीजों को। अब मिला जुला देख लेते हैं कि मिसलेनियस में क्या इंपॉर्टेंट। इसमें इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। अब अगर कोई नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, कुछ नया खोज हो गया, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट। सेलिब्रेशंस रिलेटेड टू कल्चरल फेस्टिवल्स। कल्चरल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का अगर कोई महोत्सव हुआ, कोई महोत्सव हुआ, तो वो क्या बन गया? इंपॉर्टेंट बन। 75th आजादी का अमृत। इंटरनेशनल डेज लाइक द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, योगा डे, इस तरह के डेज भी क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट बन जाते। ट्राई टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ एक्टिव रीडिंग। मैंने कितना टाइम अलॉट किया आपको पढ़ने के लिए? कितना? 1 to 125, 1 से 1.5 घंटा। 1.5 कह रहा है एक्चुअली, 1 to 1.5 आवर। एक्टिव रीडिंग इसे कहते हैं। पैसिव रीडिंग क्या है? मेरे दादाजी की तरह दिन भर लगाना, दैट इज कॉल्ड पैसिव रीडिंग। तो वैसा मत करना। अब घर वालों को ये मत कह देना कि सर ने कहा है कि अखबार का एक एक पन्ना चाट जाओ, ऐसा मत कह देना घर। 1 से 1.5 घंटा नियम से। अच्छा, अब कुछ लोग कहोगे कि सर हमारे यहाँ तो पेपर ही नहीं आता या पेपर नहीं आ सकता। आजकल स्मार्टफोन है ना, टैब है ना, उसमें ऐप डाउनलोड करो और वहां से पेपर अपना इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस है उसको पढ़ लो। आजकल हर चीज कितना आसान हो गया है ना। मुझे याद आता है कि आई डिमांडेड फॉर द हिंदू, अभी कुछ दिन पहले की मैं बात कर रहा हूं। कुछ दिन पहले का मतलब कि व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट लाइक यू। इसमें हंसने वाली कौन सी बात? आई वॉज ऑल्सो ये यंग लाइक यू। कुछ ही दिन पहले, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है। क्या लगता है, मतलब 25-30 साल की मैं बात कर रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं। आई एम सो यंग, राइट। तो हुआ क्या कि मुझे बड़ा दिली ख्वाहिश हुई कि मैं द हिंदू पेपर पढ़ूं। इट वॉज जस्ट लाइक माई एम, एक तरह एम की तरह था कि द हिंदू मैं पढ़ूंगा। मैं जो सप्लायर था मार्केट का, जो पेपर का सप्लायर, मेन सप्लायर था, उसके पास गया और बोला कि भैया आप द हिंदू पेपर मंगा दो। बोला कि मंगा तो देंगे जी, लेकिन कल का पेपर आज आपको मिलेगा। हाँ, आज भी होता है, ये आज भी प्रोसेस है। ओ, तो बहुत दिन नहीं हुआ है इसका मतलब। चलो चलो, तुम लोगों ने कंफर्म कर दिया, थैंक यू, राइट। मेरे सिचुएशन वो भी फेस की है। एक दिन बाद, एक दिन, और आज टेक्नोलॉजी देखो। द हिंदू पेपर का ऐप मेरे फोन में रहता है, इसमें रहता है, एंड आई गो थ्रू इट। हाँ, चलता है। द थिंग इज कि कितना चीजें बदल गई हैं। चीजें कितनी बदल गई है। पहले हमें एक दिन वेट करना पड़ता था, हालांकि आज भी वेट करना पड़ता है, स्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। लेकिन हाँ, अब मुझे उस पेपर पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। आई गो विथ माई स्मार्टफोन। मुझे जो न्यूज देखना है द हिंदू का, मैं देख लेता हूं। किसी भी सेक्शन का उठा लो, एडिटोरियल उठा लो, स्पोर्ट्स एंड कल्चर उठा लो, कुछ भी उठा लो, साइंस एंड टेक उठा लो, वो सब मेरे स्मार्टफोन में अवेलेबल है। ठीक है। तो द थिंग इज कि आपको एक्टिव रीडिंग करनी है रादर देन पैसिव रीडिंग। 1 to 1.5 hours is the max time that you have to
अलॉट टू न्यूज़पेपर, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ न्यूज़पेपर। Reading the newspaper, when you actively read the newspaper, you spend time to think and reflect upon the issue being covered regarding its background and future implications. Future implications. You may also ask yourself, आप अपने आप से भी पूछ कि अगर मैं नरेंद्र मोदी की जगह रहता तो मैं क्या करता, क्या मैं आटे तेल घी वगैरह पे जीएसटी लगाता कि नहीं लगाता? देखो जवाब आ गया कि नहीं लगाता, जवाब आ गया कि नहीं लगा। तो आप लोग मानते हैं कि मोदी जी ने गलत किया है? आ? तुम मोदी सपोर्टर हो, समझ में आ गया। देखो देश की स्थिति बहुत गड़बड़ है, महंगाई या जिन भी मुद्दों पे बात कर लो, देश की स्थिति क्या है, बहुत गड़बड़ है ना। अब हो सकता है उस प्रेशर में बेचारे वो कर रहे हो, तो ऑल ऑफ ए सडन उनको गलत कह देना ठीक। मैं थोड़ा मजाक करता हूं, मोदी जी हमारे एजेंडे में रहते हैं इसलिए वो आ जाता है नाम। चलो इधर लास्ट बेंच, इधर ध्यान दो बच्चों। फर्दर अवॉइड राइटिंग फुल सेंटेंस, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मत करने लगना। मैंने क्या बताया, हेडिंग डालो और की पॉइंट्स ही नोट करना, पूरा का पूरा अखबार मत लिखने बैठ जाना, ठीक है। While taking notes, just noting down of fact should be enough to clear an objective test. You may keep taking notes until 1 month before the paper you seek to clear. 1 महीने पहले तक, लेकिन ओडिशा ने जब लिया था क्लैट तो उसने 1 हफ्ते पहले का एक मामला डाल दिया था। 1 हफ्ते पहले अभी एक घटना घटी थी और उसको उसने क्लैट के पेपर में डाल दिया था। तो यहां मैं 1 मंथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां एटलीस्ट 1 वीक बिफोर, कम से कम 1 हफ्ते पहले तक आपको हर करंट अफेयर्स और लेटेस्ट न्यूज से क्या रहना है, अपडेटेड रहना, राइट। यू सीक टू क्लियर, after that you will find that it will be very easy for you to revise the notes prior to sitting in the exams. तो एग्जाम्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या हो जाते हैं, बहुत आसान हो जाते हैं। मैं ऐसी हरकतें करता हूं कि तुम लोग का रिएक्शन पता चले कि बस करो, जान छोड़ दो, है ना, लेकिन ये जान बचने वाली नहीं है, राइट। न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। अच्छा, आर्ट मैं कह रहा हूं ना, इस एस्पेक्ट से जरा समझते हैं। किस एस्पेक्ट से? ब्लैंक पेज के एस्पेक्ट। ये क्या है, 4, इसको घड़ा कह सकते हैं क्या? इसको घड़ा की तरह ज्यूम करो। घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार बनाता। अच्छा, कुम्हार का बच्चा ऑल ऑफ ए सडन घड़ा बनाने लगता है क्या? कि उसको सीखने में, करने में टाइम लगता होगा ना, वो समय देता है। अच्छा, एक बार गलती बना, फिर से उस मिट्टी को फिर से साना, मैशअप किया और फिर चाक पे डाला, फिर उसको नचाया और फिर बनाने लगा। ये आर्ट है। ये क्या है? इसको आर्ट की तरह लेना। शुरू में तुम्हें भी लगेगा कि ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, लेकिन जैसे जैसे तुम करते जाओगे ना, तुम पॉइंट्स को देखना कम करते जाओगे, और जब शॉर्ट एंड क्रिस्प एकदम बनने लगेगा तो समझ लेना कि मुझे घड़ा बनाना। समझ गए पॉइंट? तो द पॉइंट इज, इट इज एन आर्ट, ठीक है। You require a very different approach to study the
न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक अलग अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। रीसेट, रेस्ट assured, if you read the newspaper regularly with a methodological approach, the GK section in any exam would be a cake walk for you. बिल्कुल केक की तरह, जैसे खाना बड़ा आसान होता है, एकदम उसको भी आप हजम कर जाओगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट,